जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुड़ जाइए संगत जी। जब तक संगत जुड़ती है हम मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी ने आज सेवा पे बिठाया और सेवा बख्शी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी इतनी रहमतें करते हैं हम संगत पे, इतनी अपनी कृपा बरसाते हैं। तो हम संगत को भी चाहिए कि हम भी गुरु जी की, जो गुरु जी हमारे ऊपर, हम संगत के ऊपर रहमतें बरसा रहे हैं, तो उसका हम दूसरी संगत को बता पाएँ कि गुरु जी ने संगत के ऊपर जौन सी मेहरें बरसाई हैं उसका व्याख्यान कर सकें हम लोग। तो उसके लिए शुक्राना है मालिक का कि मालिक ने सेवा में बिठाया। तो आज मैं संगत जी जो गुरु जी के सत्संग सुनाऊंगी, जो गुरु जी ने मेरे साथ मेरे ऊपर रहमतें करी, अपनी संगत पे रहमतें बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का। तो संगत जी आज मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, जो कि मैं 2010 से गुरु जी के साथ जुड़ी। गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया और दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में एक आंटी रहती हैं, तो पहले मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी कौन है, क्या है। जब हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़े थे, उससे पहले हमें नहीं पता था कि गुरु जी कौन है, क्या है गुरु जी। लेकिन एक हमारे साथ जो आंटी रहती है ना, वो एक दिन मुझे मिली और मुझे बोल रही कि आंटी आप यहाँ पे ना छतरपुर में एक गुरु जी हैं, उनका बड़ा मंदिर है, तो आप चलोगे, मतलब आप चलना। तो मैंने भी ना ऐसे बात आई गई कर दी। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलेंगे, क्योंकि पहले तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने उस आंटी को बोला कि आंटी हाँ चलूँगी। उसके बाद 15-20 दिन हो गए, तो उस आंटी ने दोबारा, उनका प्लान बना बड़े मंदिर जाने का। तो वो आंटी मेरे पास आई और मुझे बोलती हैं कि आंटी आप ने चलना है बड़े मंदिर। तो मैंने बोला हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं तो आपको चलना है। मैंने कहा हाँ जी आंटी मैं भी चलूँगी। तो संगत जी ऐसे ही मेरा भी प्रोग्राम बड़े मंदिर जाने का बन गया। मतलब जिस दिन गुरु जी ने बुलाना था, वो दिन निश्चित किया हुआ था गुरु जी ने, कि गुरु जी ने उसी दिन ही मुझे अपने मंदिर में बुलाना था। तो संगत जी जब वो आंटी के साथ मैं बड़े मंदिर गई पहली बार, तो मंदिर हम गए, अंदर गए। पहले हमने वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन किए। फिर आपको पता है गणेश जी आते हैं, गणेश जी के दर्शन किए, बहुत प्यारे दर्शन किए। उसके बाद गुरु जी की समाधि आती है, हमने समाधि के दर्शन किए। पहले तो संगत जी गुरु जी के ना समाधि में भी अंदर जाने देते थे, अब नहीं जाने देते। उस टाइम समाधि में भी ना अंदर पूरा राउंड लगा कर तब हम बाहर आते थे। गुरु जी के दर्शन करके ना, वो पूरा गोल चक्कर ऐसे घूम के तब हम बाहर आते थे। तो हमने वहाँ पे समाधि के दर्शन किए। फिर उसके बाद भोले बाबा की प्रतिमा है, उनके दर्शन किए। ऐसे ही हम बड़े मंदिर में मतलब पूरे दर्शन किए। फिर हम वहाँ पे गए गुरु जी, जहाँ पे गुरु जी बैठ के अपनी ध्यान लगाते थे। गुरु जी की जो छोटी सी उधर कुटिया बनी हुई है, उसके दर्शन किए। फिर आ जाते हैं झूले के दर्शन, जहाँ महाराज जी बैठते थे। उसके बाद आ जाता है गुरु जी का मेन दरबार, डिवाइन ब्लेस दरबार, जिसमें गुरु जी अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। बहुत सुंदर लग रहे थे गद्दी पर बैठे हुए। हमने वहाँ पे गद्दी, मतलब गुरु जी ने अपने चरणों पे के साथ बिल्कुल बिठाया, जहाँ पे गुरु जी की गद्दी है उस साइड बिठाया। बैठ के पूरा सत्संग सुना, चाय प्रसाद ली संगत जी। चाय प्रसाद लेने के बाद संगत जी, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद के लिए हम लोग चले गए।
फिर हम संगत ने हमने लंगर प्रसाद किया, सब मतलब मैंने भी लंगर प्रसाद किया। तो मुझे पता ही नहीं था संगत जी कि लंगर प्रसाद में चार चार लोग एक साथ ही खाते हैं। तो हमने चार संगत ने एक साथ ही लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो संगत जी जब हम बाहर आ जाते हैं उसके बाद हम मतलब घर आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गुरु जी ने बहुत प्यारे अपने दर्शन दिए। फिर हम लोग घर आ जाते हैं। संगत जी जब मैं घर आती हूँ ना, तो घर आने के बाद ना मतलब मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है घर आने के बाद ना, कि मतलब ऐसे मतलब लगता है कि जैसे ना मुझे ना खिंच पड़ती है, कि जैसे मतलब मैं उन मतलब वहीं के बारे में सोची जा रही थी कि मंदिर गए हम, ऐसे बहुत अच्छा मुझे लगा, हमने दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी मुझे ना ऐसे ही ना खिंच पड़ रही थी कि जैसे ना गुरुजी मुझे मतलब बोल रहे हो कि दोबारा जाना है मुझे उस मंदिर में। तो संगत जी मेरे को ना वो जो आंटी मुझे लेके गई थी ना, मैंने उस आंटी को ना मतलब अगले दिन दोबारा उस आंटी को बोला कि आंटी मुझे ना वो मंदिर जो आप लेके गए थे बड़े मंदिर गुरुजी के, मुझे ना दोबारा उस मंदिर में जाना है। मुझे वो जब से आई हूँ ना उस मंदिर से होके, तो मुझे ना बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है अंदर से, अपने आप को ना बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने उस आंटी को बोला मुझे ना दोबारा आप उस मंदिर में लेके चलोगे? तो वो आंटी बोलती है हाँ हाँ दोबारा चल लेंगे, उसमें क्या है, अगर गुरुजी ने बुलाया है तो दोबारा चल लेंगे। तो संगत जी हमारा ना प्रोग्राम 1 हफ्ते के बाद दोबारा बनता है। हम मतलब मेरे को गुरुजी ने दोबारा उस मंदिर में बुलाया, उसी आंटी के साथ ही, जो आंटी मुझे फ़र्स्ट टाइम लेके गई थी, उसी आंटी के साथ मैं दोबारा उस मंदिर में गई। संगत जी संगत जी जब मैं दोबारा उस मंदिर में गई तो मतलब बहुत अच्छा, वैसे ही हमने फिर वैसे ही दर्शन किए महाराज जी के, बहुत सुंदर महाराज जी का सत्संग सुना, चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद किया, बहुत आनंद आया। गुरु जी ने बहुत मतलब रहमतें बरसाईं। तो संगत जी जब मैं दोबारा उस मंदिर में गई ना, और गुरु जी ने पता नहीं अब क्या ब्लेस किया, मतलब ये तो गुरु जी को पता कि गुरु जी कब बुलाना है, गुरु जी ने कब ब्लेस करना है संगत को, कैसे लेके जाना है, वो टाइम और डेट निश्चित होती है कि हमें उस टाइम पे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाना है, और हमें हमारा कल्याण करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए गुरुजी बुलाते हैं। और संगत जी मैं जैसे ही दोबारा गई और घर आती हूँ ना संगत जी, घर आने के बाद ना मुझे ना रात को मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं बहुत अंदर से ही खुश हो रही हूँ, अंदर से मैं बहुत अच्छी, मतलब मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं मतलब वहाँ पे ना बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी जब मैं रात को सोती हूँ ना, उसी दिन जब मंदिर से हम आते हैं दोबारा, रात को मैं सोती हूँ तो मेरे ना ड्रीम में गुरुजी आते हैं। ड्रीम में गुरुजी आके दर्शन देते हैं। हमारे ना मतलब फर्स्ट रूम है, ड्राइंग रूम, वहाँ पे ना सोफ़ा है, उस सोफ़े पे आके मतलब पूरे साक्षात गुरुजी आके बैठे उस सोफ़े पे। और गुरुजी तो मैं मतलब सपने में बोल रही हूँ मैं गुरुजी, वो मतलब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। फिर मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को बोला, मैंने बस सपने में अपने बेटे को बोल रही हूँ कि देख राघव, गुरुजी आए हैं, देख गुरुजी आए हैं। और संगत जी इतने सुंदर दर्शन थे गुरु महाराज के, इतने सुंदर दर्शन थे, मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे अभी 2 बार ही मंदिर बुलाया और इतने सुंदर ड्रीम में दर्शन दिए। संगत जी कहते हैं ना, अगर ड्रीम में दर्शन हो जाते हैं वो भी गुरुजी के दर्शन हैं, अगर आप किसी स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं वो भी गुरुजी के दर्शन हैं, अगर आपको कहीं पे भी गुरुजी की मतलब स्वरूप नज़र आ रहा है या गुरुजी दिख रहे हैं, तो सब रूपों में ही गुरुजी के दर्शन ही हैं संगत जी। तो संगत जी गुरुजी मतलब मैं बहुत खुश हुई संगत जी गुरुजी के दर्शन करके। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो मतलब हमारी तो कोई औकात नहीं थी और आप इस गरीब की कुटिया में आए, दर्शन दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी फिर गुरुजी मुझे बोलते हैं कि कमलिए तू हुण मतलब देखती रहेंगी या कुछ मैनू खुआएंगी भी, बना के कुछ खुआएंगी भी, मतलब मुझे मेरे लिए कुछ बना के ला। तो संगत जी मैं फिर गुरुजी के लिए भोजन बनाती हूँ, वो भोजन गुरुजी ग्रहण करते हैं, गुरुजी खाते हैं। वो जैसे वो गुरुजी खाते हैं ना, उसके बाद गुरु मतलब मेरा सपना टूट जाता है, मतलब उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इतना ही है कि गुरुजी आए, गुरुजी ने दर्शन दिए, भोजन किया, गुरुजी ने बहुत अच्छा लगा मुझे भी अंदर से। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मतलब मेरे को गुरुजी मतलब
गुरुजी ने बुलाना ही बुलाना है मंदिर। उसके बाद मैं मंदिर जाना स्टार्ट हो गई गुरुजी के, मतलब मेरे को गुरुजी बुलाना, मतलब 1 हफ़्ते में 1 बारी बुलाते ही बुलाते थे गुरुजी। फिर मैंने एक नियम बना लिया कि मुझे मंडे को गुरुजी के मंदिर जाना है तो जाना ही है। अगर गुरुजी मतलब मंडे को कोई काम पड़ जाता था मुझे, या मैं किस कारण से गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाती थी, तो मैं आगे के डेज़ में चली जाती थी। जो आगे मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मंदिर खुलता है, तो मैं फिर शाम को चली जाती थी। मतलब गुरुजी ने ऐसा एक नियम बना दिया था कि मुझे 1 हफ़्ते में 1 बारी गुरुजी के मंदिर जाना ही जाना है। और गुरुजी ने इतना मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लिया, इतना कनेक्ट कर लिया संगत जी, बहुत कनेक्ट कर लिया कि मतलब मैं फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती गई, तो बढ़ती गई संगत जी, ये मतलब अगर आपको गुरुजी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बड़े मंदिर बुला रहे हैं, तो वो एक ज़रिया बनाते हैं किसी को कि हमें कोई लेके जाता है बड़े मंदिर, हम उसके थ्रू ही बड़े मंदिर जाते हैं। बुलावा गुरुजी का होता है हमें, लेकिन हमें लेके मतलब कोई ना कोई ज़रिया गुरुजी बनाते हैं, हम उसके थ्रू बड़े मंदिर पहुँचते हैं, जब गुरुजी ने हमारा कल्याण संगत का करना होता है। तो ऐसे ही मुझे भी गुरुजी ने बुलाया अपने चरणों में। तो संगत जी जब वो बुलाते हैं ना, तो उसके बाद की जो जर्नी होती है ना संगत जी, वो आपकी खुद की जर्नी है। उस संगत का काम होता है आपको गुरुजी तक लेके जाना, गुरुजी के चरणों में लेके जाना। उसके बाद की जो जर्नी है, वो संगत जी आपकी अपनी है कि आप कितना गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हो, कितना उनके साथ कनेक्ट होके आप उनके उनके बताए हुए रास्तों पे चलते हो, उनके बताए हुए वचनों पे चलते हो, या गुरुजी आपको कहाँ तक लेके जाते हैं, वो जर्नी आपकी है। संगत जी कोई आपको कुछ भी बोले कि नहीं ये ऐसे वैसे, तो संगत जी आप किसी के भी उसमें मत आना। आपकी अपनी जर्नी खुद की है गुरुजी के साथ। आप खुद अपने गुरुजी के साथ कनेक्ट हो, गुरुजी के भजन सुनो, मंत्र जाप सुनो, मंत्र जाप करो, गुरुजी का ध्यान लगाओ, और गुरुजी को मतलब आपको संगत जी आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। जब आप शब्द बानी सुनते हो गुरुजी की, अब अगर आप गुरुजी के 5 मिनट भी आप गुरुजी के अगर आप परेशान हो संगत जी, आपको कोई क्वेश्चन है आपके मन में और उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, और आप गुरुजी के, ये मेरा अनुभव कहता है संगत जी, अगर आप गुरुजी के स्वरूप के आगे 5 मिनट सच्चे दिल के साथ अगर आप गुरुजी के मतलब गुरुजी को निहारोगे ना, तो आपको अंदर से ही अब मतलब आवाज़ आ जाएगी, उसका आंसर आपको उसी टाइम मिल जाएगा संगत जी। आप अगर सच्चे मन से गुरुजी के साथ जुड़ते हो, भाव से जुड़ते हो, तो संगत जी आपको गुरुजी मतलब आंसर भी देंगे, या फिर वो किसी के थ्रू आपको आंसर दिलवा देंगे, या फेसबुक पे आपका आंसर आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आपका आंसर आ जाएगा, या आपको किसी संगत के थ्रू ही आपको आंसर मिल जाएगा। कोई संगत आपसे बात करेगी तो उसी में ही आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो संगत जी मुझे तो गुरुजी ने इतना उसके बाद करना, मतलब पागल, जैसे कहते हैं ना गुरुजी की पागल बेटी, तो मैं गुरुजी की पागल बेटी हूँ, गुरुजी के प्यार में पागल हूँ मैं तो। बिल्कुल गुरुजी ने फिर उसके बाद अपने प्यार में इतना पागल कर दिया, जैसे जैसे गुरुजी के साथ मेरी जर्नी आगे तक चलती गई, वैसे वैसे ही गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। जहाँ पे भी सत्संग होता था गुरुजी बुलाते थे, मंदिर भी गुरुजी ने नियम बना दिया कि 1 वीक में 1 बार मतलब मंदिर जाना ही जाना है, गुरुजी के दर्शन करने ही करने हैं। और उस 1 वीक में जब मैं दर्शन करके आती थी ना, 1 दिन में गुरुजी इतना ब्लेस कर देते थे कि 1 हफ़्ता पूरे आराम से निकल जाता था। गुरुजी अपनी जो वो पॉजिटिविटी या मतलब अपना इतना दवाई जो है कहते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग दवाई, इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई देते थे मुझे गुरुजी कि उसमें मेरा 1 हफ़्ता बड़े आराम से निकल जाता था। और जैसे किसी कारणवश मैं नहीं जा पाती थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो मैं कहती थी गुरुजी मुझे बोले आज मुझे नहीं बुलाया आपने, मतलब मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती हूँ गुरुजी। मतलब इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई गुरुजी के साथ कि मैं गुरुजी के बिना रहना ही नहीं, मतलब दिन रात सुबह शाम बस गुरुजी 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 गुरुजी। कोई बोलता था, अगर मैं किसी को बताती थी ना शुरू-शुरू में कि गुरुजी ये करते हैं, गुरुजी ऐसे मतलब ब्लेस करते हैं, ऐसे करते करते हैं, तो लोग हँसते थे, लोग मज़ाक उड़ाते थे कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन संगत जी, जो कोई संगत गुरुजी के साथ जब नहीं जुड़ेगी, उसको क्या पता कि गुरुजी क्या चीज़ हैं। गुरुजी तो महाशिव हैं, हमारे मतलब भगवान हैं गुरुजी तो। लेकिन जो संगत जुड़ गई,
उसको तो पता पता चल गया कि गुरुजी क्या चीज़ है। जो संगत नहीं जुड़ी वो तो मजाक बनाती है कि नहीं तुम तो ऐसे ही जाते हो गुरुजी के पास, गुरुजी कुछ नहीं है, तुम तो मतलब क्या करते हैं गुरुजी आपके ये वो। तो लेकिन उनको समझाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है जो संगत नहीं मानती गुरुजी को। तो हम फिर क्या कहते हैं कि हम समझाते हैं, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो गुरुजी उनको अपने आप अपनी हिसाब से ही समझाएँगे संगत को। तो संगत जी मतलब ऐसे था मेरी जर्नी गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मतलब मुझे 2010 में अपने दरबार बुलाया। उसके बाद से बस गुरुजी होता है संगत जी। बस गुरुजी के बिना मन ही नहीं लगता। सारा दिन गुरुजी की बातें करना, गुरुजी की मतलब जो हमारे साथ करिश्मे होते हैं, वो बताने दूसरी संगत को। संगत जी गुरुजी ने ये बोला था कि अगर जो मेरा सत्संग, जो मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ या मैं तुम्हारे साथ जो भी मतलब चमत्कार करता हूँ, उसको दूसरी संगत को आप बताओ। और अगर बताने से संगत जी क्या होता है कि गुरुजी ने बोला था कि सत्संग जो बता मतलब शेयर करने वाले का भी भला है और सुनाने वाले का भी कल्याण है। जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है। और जो हम सत्संग मतलब सुनाते हैं ना संगत को, दूसरी संगत को ज़रूर सुनाया कीजिए। संगत जी जो भी आपको गुरुजी आपके साथ मतलब आपको ब्लेस करते हैं, जो भी चमत्कार करते हैं, वो दूसरी संगत तक ज़रूर सुनाया कीजिए। और उसी में कई संगत के आंसर भी होते हैं। गुरुजी ने वो संगत के थ्रू मतलब जो उनके संगत के क्वेश्चन होते हैं उसी में उनके आंसर होते हैं। तो आप भी संगत जी गुरु जी के मतलब संगत को आप सुनाया कीजिए सत्संग। तो ये थी मेरी जर्नी। उसके बाद से गुरुजी मतलब अभी तक बुलाते आए हैं। बस ऐसे ही गुरुजी बुलाते रहें, अपनी सेवा बख्शते रहें, सत्संग में भी बुलाएं, अपने चरणों में बिठाते हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का कि बस वो ऐसे ही अपने सारी संगत को ब्लेस करें, अपने चरणों के साथ जोड़ें। संगत जी हमें चाहिए कि हम और संगत को गुरु जी के बारे में बताएं सब, और गुरु जी के चरणों के साथ जोड़ें। जितनी संगत गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ेगी, सभी संगत का कल्याण होगा उसमें। हमारा तो कल्याण होगा और संगत का भी कल्याण होगा। तो संगत जी आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरु जी के चरणों के साथ जोड़िए। तो अनंतम शुक्राना है मालिक का। हम तो मतलब इतना शुक्राना है गुरु जी का कि जो भी संगत गुरु जी के साथ जुड़ी है उसका रोज़ एक सत्संग होता होगा। मतलब डेली सत्संग है, इतने सत्संग हैं कि मतलब इतने गुरु जी के करिश्मे हैं, इतना गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है कि डेली एक सत्संग होता है। सारी संगत के साथ होता है, हमारे साथ नहीं। जितनी संगत गुरु जी के साथ कनेक्ट है ना, सब संगत के साथ अपना अपना मतलब कोई ना कोई चमत्कार होता ही रहता है। जब से गुरु जी के साथ जोड़ मतलब गुरु जी जब अपने चरणों के साथ संगत को जोड़ लेते हैं तो गुरु जी के करिश्मे ही करिश्मे हैं। और गुरु जी के चरणों में इतना आनंद आता है ना संगत जी, आप एक बारी जुड़ के देखिए। आप जब गुरु जी के मंदिर जाते हैं तो वहाँ से हमारा वापस आने का मन नहीं करता कि हम कहते हैं कि गुरुजी मतलब अब वापस जाना है घर, गुरुजी मुझे वापस नहीं जाना। जब मैं गुरु संगत जी मैं तो जब बड़े हॉल में बैठती हूँ ना, गुरुजी बिठाते हैं मेन हॉल में अपने चरणों के साथ और सत्संग चल रहा होता है तो गुरुजी के साथ हम बात करते हैं। जैसे गुरुजी मतलब पापा गुरुपा की अब हम मतलब इतना अच्छा लग रहा है आपके चरणों में बैठ के, अब हम वापस मतलब मेरे को नहीं जाना, मुझे मतलब वापस मत भेजो। मैं तो यूँ बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी मुझे वापस मत भेजो, मुझे अपने चरणों के साथ ही यहीं बिठा लो, मतलब मुझे यहीं रहना है। तो भाव हैं और मतलब अपने आप ही आँखों से आँसू निकलते हैं गुरुजी की याद में। गुरुजी की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है संगत जी। कई बार तो गुरुजी इतने मतलब ज़्यादा वो कर देते हैं अपने साथ, कनेक्ट कर लेते हैं कि अपने आप ही आँखों से आँसू निकलते हैं। और वो आँसू मतलब गुरुजी को पता है, गुरुजी इतना आके ब्लेस करते हैं, वो आँसू जो निकलते हैं ना संगत जी, मैंने सुना था कहीं कि वो जो आँसू निकलते हैं ना गुरुजी आकर हमें अपने गले से लगाते हैं कि जैसे अब हम गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी भी तो हमें याद करते हैं। हम अगर गुरुजी को याद करते हैं तो संगत जी गुरुजी भी हमें याद करते हैं। तो आप गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाइए, आप जुड़िए गुरुजी के साथ। आप देखना उनके चरणों में बहुत मौज है, चरना दी मौज बड़ी।
गुरुजी रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। तो संगत जी आप भी जुड़िए और अपने जो भी आपके साथ करिश्मे होते हैं, गुरुजी जो भी आपके साथ मिरेकल करते हैं वो दूसरी संगत तक ज़रूर पहुंचाएं आप। तो शुक्राना है मालिक का, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मालिक का। एक सत्संग में आप संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी मतलब मुझे ना गले में कोई प्रॉब्लम हो गई थी गले में। तो संगत जी मैंने उस गले में के मतलब इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, मतलब होम्योपैथिक एलोपैथिक मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, होम्योपैथिक भी खाई एलोपैथिक भी खाई, काफ़ी दवाइयाँ मैंने खाई। मुझे ना मतलब जब तक मैं दवाई खाती थी मुझे आराम लगता था, और मैं जब दवाई नहीं खाती थी ना तो मुझे बिल्कुल आराम नहीं लगता था। संगत जी मैं कुछ मतलब बोल देती थी या ज़्यादा बोलती थी या कुछ ज़्यादा मतलब मुझे भजन गाने का शौक़ था, जब मैं बोलती थी गाती थी तो मैं नहीं गा पाती थी संगत जी, मतलब नहीं कर पाती थी। तो मुझे बड़ा लगता था कि मेरा भी बोलने का मन करता है, भजन गाने का मन करता है, या मतलब मेरे को गले में ना डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुमने ज़्यादा बात नहीं करनी किसी से, ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ तक भी संगत जी हो गया था कि मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि तुमने मतलब बोलना ही नहीं है, कोई बहुत ज़रूरी काम होगा तो आपने बोलना है, नहीं तो आपने इशारों में ही बताना है। किसी को भी घर वालों को जो भी बात करनी है मतलब इशारों में ही करनी है, सब कुछ ऐसे ही करना है, और बहुत ज़रूरी बात होगी वो आपने बोलना है, नहीं तो आपको मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी आवाज़ चली जाए। संगत जी डॉक्टर ने मुझे इतना डरा दिया था कि वो ये बोल रहे थे कि आपके गले का ऑपरेशन होगा, आपको कोई डॉक्टर बोलता था गले का ऑपरेशन होगा, कोई डॉक्टर बोलता है कि मतलब आपकी आवाज़ जा सकती है, तो आप बिल्कुल नहीं बोलना, कम बोलना है, मतलब इशारों में समझाना है, मतलब ऐसे मतलब मैंने बहुत दवाइयाँ खाई संगत जी, बहुत दवाइयाँ खाई। लेकिन जब मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मतलब आपके होते हुए मैं इस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मुझे कोई आराम नहीं आ रहा। एक दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया संगत जी, मैंने बोल दिया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी मैं अब किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊँगी, मेरे को आपके ऊपर ट्रस्ट है, मुझे आपके ऊपर पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट है, अंधा विश्वास है कि मैं अब कोई दवाई नहीं खाऊंगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अगर मुझे आप ठीक करोगे ना, और मुझे आपका सत्संग करने का शौक़ है, मुझे आपकी जो आपका सत्संग है वो सुनाना है, आपके भजन गाने हैं, अब आप ही मुझे ब्लेस करोगे गुरुजी, मतलब आपकी मैं जो दवाई है वो खाऊंगी, आपका जल प्रसाद जो दवाई है वो पीऊँगी, आपकी चाय प्रसाद पीऊँगी और आपका लंगर प्रसाद खाऊँगी, और उसी से ही आप मुझे ठीक करोगे। मैं मतलब लड़ गई गुरुजी के साथ कि जैसे कहते हैं ना कि संगत जी अब वो हमारे पापा हैं, तो हमने अगर कोई भी हमें कोई तकलीफ़ होगी या हमें कुछ चाहिए होगा तो हमने अपने पापा को ही बोलेंगे ना कि आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए। तो ऐसे मैंने एक ज़िद कर ली, मतलब गुरुजी के साथ मतलब जैसे एक लड़ाई करते हैं ना, मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी बस मुझे नहीं पता, अब मैं थक गई हूँ, मतलब मुझे आप जैसे मर्ज़ी ठीक करो, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे आप ब्लेस करो, आप मुझे ठीक करो। और अब मैंने गुरुजी को बोला अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाऊँगी, बस अब आप जानो, आपका काम जाने, अगर आपको मुझे इसी हाल में रखना है वो भी आप देख लो, अगर आपने मुझे ठीक करना है वो भी आप ही देखोगे, अब मेरे को कुछ नहीं पता। संगत जी मैंने ना ये बात गुरुजी को बोल दी, और आप मानोगे नहीं संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी, ना मैंने होम्योपैथिक भी बंद कर दी, मैंने एलोपैथिक भी बंद कर दी, मैंने डॉक्टर्स के पास जाना भी बंद कर दिया। उसके बाद मेरा क्या नियम था कि बस मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी की ही दवाई खानी है, मतलब मैं मंदिर जाती थी, गुरुजी की वो लंगर प्रसाद खाना, जल प्रसाद पीना, चाय प्रसाद पीना, बस यही लेती थी।
और संगत जी मैं ना लगातार ऐसे बोल के जाती रही, मतलब घर में भी कहीं भी सत्संग होता था, वहाँ पे भी जल प्रसाद पीना, सब कुछ करना। मंदिर में जो जल प्रसाद मिलता था वो घर पे ले आती थी, और उसको मतलब और दूसरे वाले जल में मिला के वो जल पूरा बना लेती थी बॉटल में, उसी को ही मैंने सुबह शाम पीना, और उसी को ही मैंने फिर गुरुजी के मंदिर, तो गुरुजी बुलाते ही थे अपने मंदिर में। तो संगत जी आप मानोगे, अब मैं आपके सामने ही बैठी हूँ बिना दवाई के। वही जो डॉक्टर था जो मुझे बोलता था कि तुम बात नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा बोल नहीं पाओगे, आपकी आवाज़ चली जाएगी, ये होगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और संगत जी अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं सत्संग भी करती हूँ गुरु जी का सिमरन भी करती हूँ, गुरु जी के भजन भी गुरु जी अपनी मतलब गुरु जी भजन भी करवाते हैं, बुलवाते हैं। तो अब मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ़ गुरुजी का, जो गुरुजी की दवाई है ना वो मैंने खाई है, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप ये खुद ही देख रहे हो संगत जी कि मैं आपके सामने बैठ के गुरुजी का सत्संग करती हूँ, गुरुजी करवाते हैं, मैं कौन होती हूँ। मतलब मैं आपको गुरुजी की वो बता रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया। गुरुजी देख लो संगत जी, मतलब चरणों में भी बिठाते हैं, गुरुजी अपने भजन भी करवाते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। मतलब गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया संगत जी कि मतलब वहाँ पे एक जो डॉक्टर की साइंस थी ना, वो भी एक फ़ेल हो गई। गुरुजी ने जो मुझे ब्लेस किया, गला ब्लेस किया, उसके सामने जो डॉक्टर की साइंस भी थी ना वो भी फ़ेल हो गई संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का कि मालिक ने बहुत ब्लेस किया है संगत जी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले जो मेरी लाइफ़ थी ना संगत जी, वो बिल्कुल बेकार लाइफ़ थी, मतलब मुरझाई हुई, जैसे कहते हैं ना मुरझाना, कि लाइफ़ में कोई वो नहीं था, आनंद नहीं था, कोई वो नहीं थी, मतलब बिल्कुल बेकार लाइफ़ थी। लेकिन जब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, कनेक्ट किया, जैसे-जैसे गुरुजी के साथ जर्नी आगे तक गई, तो संगत जी मुझे बहुत ब्लेस किया, मतलब बहुत, वो तो सारी संगत को ही ब्लेस करते हैं, लेकिन संगत जी इतना ब्लेस किया कि अब और जो लाइफ़ है ना, अब लाइफ़ अच्छे लगने लगी है जब से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, कि अब लगता है कि हम जी रहे हैं, अच्छे से ज़िंदगी को, लाइफ़ का एंजॉय कर रहे हैं। और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हम कितना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि गुरुजी ने इतने सारे दुनिया में से हम संगत को चुना। पहली बात तो हम ऐसी, मतलब हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, कितने हमारे बुरे कर्म हैं। इतने बुरे कर्मों के बाद, इतने अवगुणों से भरे हुए होने के बाद भी गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा, हमें अपने शरण में रखा, तो उसके लिए शुक्राना है मालिक का, बहुत-बहुत शुक्राना है। तो संगत जी आप भी अपने गुरुजी के साथ जुड़िए, भाव से जुड़िए, और गुरुजी ज़रूर पूरा करते हैं संगत जी। अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी के को जो भी माँगोगे वो ज़रूर मिलता है संगत जी। गुरुजी हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं, हम सब संगत के लिए। गुरुजी कहते हैं कि तुम अगर मेरे को मानोगे या मतलब करोगे तो मैं आपको ज़रूर ब्लेस करूँगा। संगत जी अब हम कई बार कहते हैं कि गुरुजी ने हमें ये चीज़ नहीं दी, तो संगत जी हमें जो चीज़ वो गुरुजी नहीं देते ना, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। गुरुजी हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमें आगे लाइफ़ टाइम में भी वो हमारे साथ चलेगी वो चीज़। अगर हम ज़िद करके, कुछ ज़्यादा ज़िद करके वो चीज़ ले भी लेते हैं ना, तो वो गुरुजी कहते हैं वो मुझे वापस लेनी पड़ेगी तुम संगत से। तो संगत जी, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। सबको अच्छे, मतलब कोई भी दिक्कत हो, आप गुरुजी का जल प्रसाद लीजिए, चाय प्रसाद लीजिए, गुरुजी की मेडिसिन, जो लंगर प्रसाद है वो गुरुजी की मेडिसिन है। आप मंदिर जाइए ज़रूर, मतलब हफ्ते में एक बार ही तो ज़रूर जाओ, नहीं जा सकते तो महीने में एक बार जाओ, लेकिन जाओ और वो लंगर प्रसाद खाओ। जो वो लंगर प्रसाद हम खाते हैं ना वो दवाई है, वो दवाई खाने से हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम्स है ना वो गुरुजी दूर करते हैं, वो ठीक करते हैं, उसी मेडिसिन से ही हमारा कल्याण होना है संगत जी। तो आप बड़े मंदिर ज़रूर जाया करो, वहाँ का लंगर प्रसाद, वहाँ का प्रसाद जो भी मिलता है और उसको पूरा फिनिश किया करो। चाहे वो जल प्रसाद मिलता है
चाय प्रसाद मिलता है या लंगर प्रसाद संगत जी, उसको आपने पूरा खाना है। अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ दोगे ना तो आपकी वो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाएगी संगत जी। उसको आपने पूरा पीना है। जल प्रसाद को भी जैसे पूरा ऐसे करके ना, एक भी बूंद नहीं रहनी चाहिए संगत जी, पूरा आपने खाना है, पूरा पीना है आपने। तो उसी में ही आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। तो आप कोशिश कीजिए कि अब मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, पूरा लंगर प्रसाद खा के आओ। और अगर आप सत्संग में भी जाते हो ना, वहीं पर ही आपने पूरा प्रसाद खा के आना है, घर लेके नहीं आना संगत जी। क्योंकि अगर आप वहीं पे बैठ के खाओगे तो वो आपकी दवाई है, अगर आप घर लेके आओगे तो वो आपकी मिठाई बन जाएगी, फिर उसमें कोई ब्लेसिंग्स नहीं रहती गुरु जी की, वो मिठाई बन जाती है। अगर हम वहीं पे खाएंगे तो वो हमारे लिए दवाई है, वो हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करेगी। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मालिक का, कि मालिक मतलब यही अरदास है गुरु जी से कि गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना, जैसे मुझे ब्लेस किया है ना गुरु जी, आपने मेरे गले को ब्लेस किया है, ऐसे ही आप सारी संगत को ब्लेस करना। सबकी जो दुख तकलीफ़ जिसमें भी संगत है, किसी को कोई कष्ट है, कोई रोग है, तो आप गुरुजी ब्लेस करना उनको, उनको पहले ब्लेस करना गुरुजी। और आप जो संगत आपके मंदिर जाती है उनको तो आप ब्लेस करते ही हो। और संगत जी, गुरुजी ने बोला हुआ है कि अगर घर का एक भी सदस्य मेरे पास आ जाता है, घर का एक मेंबर भी मेरे पास आ जाता है, तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। तो संगत जी, अगर आपके घर से एक भी सदस्य चला गया, एक भी मेंबर चला गया, तो गुरुजी ने आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देना है। तो संगत जी, गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें। सत्संग तो बहुत सारे हैं, मतलब अब फिर कभी और सत्संग सुनाऊंगी मैं, गुरु जी के बहुत सत्संग हैं। तो शुक्राना है मालिक का कि वो हमें अपनी सेवा में बिठाते हैं, अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। बस ऐसे ही गुरु जी के साथ के सामने अरदास है चरणों में कि गुरु जी सारी संगत को ऐसे ही बुलाते रहें, अपने चरणों के साथ बिठाएं, सारी संगत को ब्लेस करें, किसी को सबके दुख रोग सब कष्ट हरे गुरु जी। मालिक से यही अरदास है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अपना गुरु जी के चरणों में एक हाज़िरी लगाते हैं। अगर किसी संगत को जुड़ना है तो वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है संगत जी। और सब ने बहुत प्यार से, बहुत आनंद लेके ये जो मैं मतलब भजन सुना रही हूँ, इसका आनंद लेना है संगत जी। हम जितना आनंद लेंगे ना, गुरु जी उतने ही खुश होते हैं कि देखो संगत जी, हम खुश तो गुरु जी भी हमारे से खुश होते हैं कि देखो संगत जी कितने खुश हैं, संगत कितनी खुश है। तो हमेशा खुश रहिए। गुरु जी भी यही कहते थे कि संगत को कि हमेशा खुश रहा करो। अगर कोई दुख भी है ना तो वो किसी और को मत बताओ। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, तो आप अपने महाराज को बताओ, आप अपने गुरुजी के आगे बताओ, गुरुजी को बताओ। गुरुजी ही आपको ठीक करेंगे, गुरुजी ही आपकी सुनेंगे। अगर आपको कोई दुख है, आप संगत को मत बताओ। आपको कोई भी दुख है, कोई तकलीफ़ है, किसी परेशानी में हो आप, तो आप अपना दुख, अपनी परेशानी अपने गुरुजी के साथ ही शेयर करो, अपने गुरुजी को ही बताओ, वही आपका कल्याण करेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।